इस वेब सीरीज का नाम है चेन सोल्जर और ये है पहले सीजन का पहला एपिसोड। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि कुछ राक्षस जैसे दिखने वाले बड़े बड़े काले साए इंसानों को मार रहे हैं। वहाँ पे एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है, लेकिन वह भी ज़मीन पे गिर जाती है और वो लड़की कहती है तो मैं ऐसी ही बनूंगी। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो ठीक ऐसा ही कहता है। वे शायद एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की राक्षसों से घिरे हुए हैं और लड़का उस लड़की का हाथ चूमता है, जिससे उसके गले में एक चेन लटक जाती है और वहाँ पे रोशनी आ जाती है। फिर एक समिट हो रहा है। वे कहते हैं कि हम इस समिट को स्टार्ट करेंगे मैटो की स्टेटस रिपोर्ट से, जो कि वहाँ के नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स देंगे, और वहाँ पे एक लड़की आती है। फिर हम एक स्कूल देखते हैं और यहाँ से हमारा एपिसोड फाइनली शुरू होता है। उस स्कूल का नाम है कामिनोगे पब्लिक स्कूल और कुछ लड़के एक क्लास में सफाई कर रहे हैं। एक लड़के का नाम है यूकी वाकुरा और वो कहता है हर सुबह ये सफाई करनी पड़ती है, वो भी इस बकवास बातचीत के साथ। उसके दोस्त कहते हैं यूकी के कारण हमारी काफ़ी मदद हो जाती है और वो कहता है अच्छा, लेकिन ये काम चोरी करना बंद करो। और ये अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है यूकी वाकुरा। उसके दोस्त कहते हैं चलो अब जाने भी दो और इस कमरे को ज़रा देखो, यह कितना चमक रहा है। अगर तुम्हारे हाउसकीपिंग स्किल से कंपेयर करें तो हम बस बेवकूफ़ हैं। वो कहता है इसमें कोई शक नहीं। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में अब लड़कियां आनी चालू हो गई हैं। यूकी और उसके दोस्त उनको देख रहे हैं। वे कहते हैं कि लड़कियां हमेशा लेट ही आती हैं, पीछे से हम लड़कों को पावर्स नहीं दिए हैं। एक लड़की हवा में उड़कर जा रही है और दूसरे ने अपने बालों से बॉटल और बैग पकड़ रखे हैं। फिर वहाँ पर एक स्कूल का लड़का आता है और वह कहता है कि यूकी ज़रा तुम मेरे कोट का बटन सही कर दो, और यूकी एक सेकंड में उसे ठीक कर देता है। वह कहता है तुम हमेशा से ही लाइटनिंग जैसे तेज हो। यूकी कहता है हाँ, ये बहुत बुरा है, यह मुझे लड़कियों के बीच पॉपुलर नहीं बनाता। खैर, लड़के भाई इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। उसके दोस्त कहते हैं मुझे नहीं पता था तुम सिलाई भी कर सकते हो। यूकी बतलाता है कि ये मुझे मेरी बड़ी बहन ने सिखाया था। वो कहती थी जब तक पीचेस का फ़ायदा लड़कों को नहीं मिलता तब तक अपने हुनर को निखारना चाहिए, और जब मैं सही से नहीं करता था तो वो मुझे हैंडलॉक कर देती थी। ये जानकर यूकी की बड़ी बहन है, उसका दोस्त की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसका दोस्त उसे रोक देता है और यूकी का चेहरा थोड़ा सा उदास पड़ जाता है। आगे हम देखते हैं यूकी एक बड़े से बिल्डिंग के नीचे जॉब के सिलसिले में खड़ा है। बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ मेटो मिसहैप स्टेटिस्टिक्स लिखा हुआ है, जहाँ पे 3 लोगों की मरने की खबर है और 25 लोगों के गायब होने की। यूकी अब पुल से गुजर रहा है और वो कह रहा है यहाँ क्या सिर्फ इतना ही है कि नॉर्मल ज़िंदगी जियो, जॉब करो, और यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। हम देखते हैं कि बगल में एक भाई और एक बहन भी खेलते हुए जा रहे हैं। अचानक वहाँ पे सारा सफ़ेद हो जाता है, जैसे कि बादल ज़मीन पे आ गए हो, और यूकी एक दूसरे के जगह पे आ जाता है जिसका नाम है मैटो। वह अपना फ़ोन निकालता है यहाँ पे रहने के इंस्ट्रक्शंस के लिए, क्योंकि सबको पता है कि मैटो क्या है। फिर बताया जाता है कि मैटो कैसी जगह है, एक दूसरी दुनिया जिसके दरवाजे जापान में हर जगह मौजूद हैं, और वह समय समय पर कहीं ना कहीं ऐसे हादसे होते रहते हैं और लोग गायब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं यूकी को वहाँ पे रहने और बचने के लिए कुछ टिप्स बताए जाते हैं कि अगर आप मैटो में आ जाएं तो आप ध्यान रखें कि आप कहाँ हैं और डिफेंस फोर्स का वेट करें अपनी रेस्क्यू के लिए। यूकी कहता है तो मुझे अब बस इंतज़ार करना है, लेकिन अचानक ही ज़मीन फाड़कर एक शैतान निकलता है जिसको यहाँ पे शुकी कहते हैं। वह यूकी पर हमला कर देता है। वह पीछे भागता है, वह बचने के लिए भागता जाता है, लेकिन आगे रास्ता बंद हो जाता है। वह सोचता है कि मैटो में मरने वाले की लिस्ट में अब उसका भी नाम शामिल होने वाला है। फिर अचानक एक दूसरा शैतान ऊपर से आकर उसे मार देता है। हम देखते हैं कि उस पर एक लड़की बैठी हुई है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। वह पूछती है कि तुम्हारे साथ मैटो में मिसहैप हुआ है, क्यों सही है ना? य- यहाँ पे आना और इतनी जल्दी हमला हो जाना, यानी कि तुम बहुत ही अनलकी हो।
फिर हम देखते हैं कि वो लड़की जिसका नाम है क्योका और वो है कमांडर डिफेंस फोर्स की, वो उन राक्षसों पर हमला कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि जिस पर वो सवार होके आई होती है उस राक्षस को भी वे दूसरे राक्षस मार देते हैं, जिस पे वो यानी क्योका कहती है कि मुझे पता था ये कमज़ोर निकलेगा। यूकी से कहती है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। कमांडर क्योका उजेन, डेमन डिफेंस फोर्स 7th स्क्वाड। यूकी कहता है कि चीज़ें खराब होती जा रही हैं और फिर वो लड़की जिसका नाम क्योका है वह अपने चेन दूसरे राक्षस के सिर पर पहना देती है, जिससे वह इसका गुलाम बन जाता है। और कि वे दोनों भाग रहे हैं और उनके पीछे राक्षस दौड़ रहे हैं। फिर अचानक वहाँ पे एक जीप आती है जिसमें 3 लड़कियाँ बैठी हुई हैं। वह भी उस डिफेंस फोर्स का हिस्सा हैं और वे उस लड़की के नीचे काम करती है। वो पूछती है कि स्टेटस रिपोर्ट क्या है। वे लड़कियां बताती हैं कि कुछ लोग और आने वाले हैं 6 से 9 बजे के बीच में। वो कहती है तुम उन लोगों को संभालो, मैं इस लड़के को सेफ प्लेस पे ले जाती हूँ। फिर हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की हवा में उड़ने लगती है और उसके हाथ बंदूक में बदल जाते हैं, जिससे वे उन राक्षसों पे गोलियां चलाने लगती है। और उनमें से एक लड़की अचानक ही बहुत ही बड़ी हो जाती है। फिर यूकी कहता है कि जिन लड़कियों को भी पीछे से पावर्स मिले हैं वे मैटों में अचानक ही बहुत बड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि ये लोग क्रीम ऑफ कॉर्प हैं, यानी अपने काम में सबसे अच्छे। और मैंने अफवाहें सुनी थी लेकिन यह तो सच हैं, इसका मतलब ये डीमन डिफेंस फोर्स हैं। फिर हम देखते हैं कि वे लड़कियां एक दूसरी जगह आती हैं क्योंकि कुछ लोग और मैटों में आ चुके हैं। वे एक लड़के को ढूंढ लेती हैं, फिर उसे अपने साथ बैठा लेती हैं। जब उसे होश आता है तो वह अपनी बड़ी बहन के बारे में पूछता है और ये वही लड़का है जो शुरू में यूकी के साथ पुल पर चल रहा होता है। वे लड़कियां बात कर रही हैं कि हमने कमांडर के स्किल को देखने के लिए मिस कर दिया। तुम्हें क्या लगता है अभी तक वे डॉर्म में पहुंच गए होंगे? वो कहती है शायद। यूकी पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे मैटो में मैनेज कैसे करते हो? वो क्योका बताती है कि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनको निर्देश दिए जाते हैं कि सबसे पहले वो रेस्क्यू आने का इंतज़ार करें। यदि आप शूकी के पास होते हैं तो अपनी जान को महत्व दें और जितना तेज़ हो सके वहाँ से भागें। और तीसरा, अपना मुंह ज़रा बंद रखें। फिर हम देखते हैं एक लड़की जिसको शूकी मारने वाला होता है। वह लड़की कोई और नहीं, उस लड़के की बड़ी बहन है और वो भी उस दिन पुल पर थी। देखते ही देखते वह उस पहाड़ से नीचे गिर जाती है, लेकिन क्योका उसे बचा लेती है और फिर उस राक्षस से लड़ाई हो जाती है। लेकिन एक राक्षस उस लड़की पर हमला कर देता है, लेकिन यूकी उसके सामने आ जाता है और क्योका राक्षस को मार देती है। फिर वो एक कागज़ निकालती है और अपनी तलवार से उसको गाड़ देती है और वहाँ पे एक कांच की दीवार बन जाती है। क्योका सोचती है अगर हम अकेले रहें तो मर जाएंगे। फिर वे अपने पास्ट के बारे में सोचती है, जब उसे लोग कहा करते थे कि वे कभी भी अच्छी कमांडर नहीं बन सकती। वो कहती है मैं सबसे अच्छी कमांडर बन के दिखाऊंगी आज तक के इतिहास में। हम देखते हैं कि क्योका यूकी पे कुछ ट्राई करने का सोच रही है। वह यूकी के पास जाती है और उसका नाम पूछती है। वो कहता है कि मेरा नाम है यूकी वाकुरा। वो पूछती है कि क्या तुम्हें इस जगह से निकलना है? वो कहता है हाँ, मैं जिंदा रहने के लिए कुछ भी करूँगा। वो कहती है तो फिर ठीक है, तुम मेरे गुलाम बन जाओ। और यह सुनकर उसका मुंह बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्योका उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसको कहती है बो डाउन, यानी मेरे आगे सिर झुकाओ। और उसके बाद यूकी क्योका का हाथ चाटता है और फिर हम देखते हैं कि यूकी के गले में एक चेन लटक जाता है और वह एक बहुत बड़े जानवर में बदल जाता है, एक बहुत बड़ा ताकतवर। वे लड़कियां कहती हैं ये तो कमांडर के गुलाम में बदल गया और हर कोई सरप्राइज हो जाता है। फिर उसके बाद क्योका यूकी के ऊपर उस बैठ जाती है और यूकी किसी महारथी की तरह सारे राक्षसों को एक एक करके मारने लगता है। फिर क्योका उसे लिफ्ट की तरफ कूदने को कहती है, जिसके बाद वो कहती है ये तो किसी लाइटनिंग की तरह है। और बाकी बचे हुए राक्षस एक में मिलने लगते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा राक्षस बन जाता है। फिर वो सबको पीछे हटने के लिए कहती है और वो उस राक्षस पे हमला कर देते हैं। यूकी एक ही बार में उस राक्षस को ढेर कर देता है। उसके बाद वो अपनी इंसानी रूप में आ जाता है।
वे लड़कियां अपनी जीप लेकर आती हैं और कहती हैं चलिए, लेकिन क्योका कहती है नहीं, तुम लोग जाओ, अभी हमें कुछ बात करनी है। फिर वो कहती है तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया, तुम्हें मेरा परमानेंट गुलाम बन जाना चाहिए। और वो सरप्राइज़ हो जाता है। वो कहती है कि मेरी पावर के लिए एक चेतावनी है। फिर वो यूकी को किस करती है। फिर वो बताती है कि मेरी एबिलिटी ये है कि मैं जिसको भी गुलाम बनाऊंगी उसे काम पूरा होने के बाद एक रिवार्ड देना होगा। और यूकी का मुंह लाल हो जाता है। वो सोचता है कि मेरा रिवार्ड एक किस। वो कहती है कि हर काम के बदले एक रिवार्ड। तो आज तुमने बहुत काम किया, तो तुम्हें क्या एक और चाहिए। वो मना करने लगता है, लेकिन वो फिर से उसे किस करती है। यूकी कहता है आखिर किसने सोचा था कि मेरा पहला किस मैटो में होगा। वो लड़की कहती है मैं सबसे सुप्रीम कमांडर बनना चाहती हूँ, सबसे बेहतर, और अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं अपनी एबिलिटी से ज़्यादा काम कर पाऊंगी और इन सारे राक्षसों को मिटा दूंगी अच्छे के लिए, क्योंकि इनमें से अगर एक भी बाहरी दुनिया में चला गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। वो कहती है तो जाओ मेरे लिए काम करो। यूकी कहता है वैसे तो मैं स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स में कुछ खास नहीं हूँ, लेकिन मेरी हाउस कीपिंग स्किल बहुत अच्छी है, एक वही है जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ। क्योका कहती है वैसे तो मैं खुद साफ सफाई में अच्छी हूँ, लेकिन क्योंकि उस छोटी सी बच्ची की जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी तो तुम एक अच्छे आदमी हो। फिर यूकी कहता है अगर ऐसा है तो मैं मैटो में हीरो बनने के लिए तैयार हूँ। क्योका कहती है तो फिर ठीक है। यूकी सोचता है कि अगर मुझे असली दुनिया में अगर नौकरी मिल भी गई फिर भी मुझे बिना इच्छा के काम करना होगा और कोई इज्जत भी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मैं पहले की तरह सुखी से लड़ाई करूँगा और अपनी बड़ी बहन की मौत का बदला लूँगा, और जब तक क्योका से मुझे इनाम मिलता रहेगा तब तक ये फ़ायदे का सौदा है। फिर वे क्योका की बताई हुई जगह पे आ जाते हैं। फिर वे उसके आर्किटेक्चर पे बात करते हैं। वो बताती है कि इसका डिज़ाइन मिस्टिकल प्रॉपर्टीज से लिया गया है और इसके चारों तरफ बैरियर भी लगे हुए हैं, और ये आज से तुम्हारा काम करने का जगह है। जब यूकी अंदर आता है तो उसे लगता है कि वो भी यहाँ का डिफेंस फोर्स का मेंबर बन गया है। अंदर आने के बाद वे तीनों लड़कियाँ बताती हैं कि जिन भाई बहनों को हमने बचाया था हमने उनको घर पहुँचा दिया है। क्योका बताती है कि आज से यूकी वाकुरा हमारा केयर टेकर है। वह हैरान हो जाता है। वह कहती है कि लड़ाई के दौरान तुम मेरे गुलाम रहोगे और बाकी समय तुम यहाँ पे देखभाल करोगे, जैसे खाना बनाना और साफ सफाई करना। हम देखते हैं शुशु शुरुगा, उनमें से एक लड़की कहती है कि मैं इससे पहले सिर्फ लड़कियों वाले स्कूल में जाती थी, वहाँ पे कोई लड़का नहीं था, तो इसके साथ रहने में मज़ा आएगा। हम देखते हैं दूसरी लड़की जिसका नाम है नेई ओकामुरा। वो कहती है इस घर में दूसरा नया आदमी है, यानी यह मेरा जूनियर हुआ। और तीसरी लड़की को शायद आदमियों से इंटरेस्ट नहीं है, इसको ज़रा ये अजीब लगता है, उसका नाम है हिमारी अजुमा। क्योका कहती है कि ये लड़कियां अच्छी फाइटर हैं, लेकिन इनकी पर्सनालिटी ज़रा कलरफुल है, तो यहाँ काम करने वाले ज़्यादा दिनों तक टिकते नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी हाउस कीपिंग स्किल काम में आएगी। फिर वो यूकी को काम बताने लगते हैं और वो कहता है ज़रा आराम से, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। वहाँ पे नेई आती है और कहती है मैं इस टीम को ज्वाइन करने वाली आखिरी थी, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। वो पूछता है कि आखिर तुम कितने साल की हो। वो बतलाती है 11 साल की। वो हैरान हो जाता है और कहता है कि अब मुझे 11 साल की लड़की से ऑर्डर्स लेने होंगे। तो यहाँ पे एपिसोड ख़त्म होता है, और दूसरा एपिसोड या किसी और वेब सीरीज़ को देखने के लिए आप चैनल या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। फिर मिलते हैं।